हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। मिस्किन जो मुगल कालीन चित्रकार रहेंगे, अकबर के शासनकाल से प्रमुखता से संबंधित रहे हैं। इनका कार्य जो है जहांगीर के समय तक माना जाता है। इन्हीं की दो रचनाएं रहेंगी यहाँ पे। एक नुआस आर्क है, नुआस आर्क, और दूसरा रहेगा कृष्ण पर्वत उठाए हुए गोवर्धन, या गोवर्धनधारी कृष्ण इसी को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार का रिपीटेड है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए, जो मिस्किन है वो अकबर कालीन बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहेंगे। तो सबसे पहले मिस्किन की जो विशेषताएं रहेंगी वो देखेंगे। साथ ही साथ में नुआस आर्क और गोवर्धनधारी कृष्ण जो ये चित्र रहेंगे, इनको इमेज सहित देखेंगे और इनकी थोड़ी सी व्याख्या जो रहेगी वो भी देखेंगे। तो बस थोड़ी देर बने रहेंगे वीडियो में। कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं रहेंगी, सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो थोड़ी देर चलते हैं। देखें, यहाँ पे सबसे पहले मिस्किन जो रहेंगे वो अकबर काल से संबंधित हैं। तो थोड़ी सी जानकारी अकबर के बारे में यहाँ पे रहेगी, कला से संबंधित जो रहेगी। और फिर मिस्किन के बारे में देखते हैं, और फिर जो अपने चित्र हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अकबर जो रहे हैं, मुगल सम्राट अकबर, इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रहा है। इनका शासनकाल 1556 से 1605 रहेगा। देखें, पॉइंट करके लिखा है कि अकबर काल में हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक थी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट के समय हिंदू चित्रकारों की संख्या सर्वाधिक थी। तो अकबर के समय। अगला देखेंगे, अकबर हिंदू चित्रकारों के सर्वाधिक प्रशंसक थे या प्रशंसा करते थे, कैसे भी कह लेंगे वहाँ पे। अकबर के काल में ग्रंथ चित्रण जो है चरम उपलब्ध पर थे। ग्रंथ चित्रण चरम उपलब्ध पर थे, या ग्रंथ चित्रण सर्वाधिक हुआ है या सबसे ज़्यादा हुआ है, ऐसे कह लेंगे। ठीक, ग्रंथ चित्रण का अभाव पूछा जाता तो वहाँ पे जहांगीर सही हो जाएंगे। अकबर काल में ग्रंथ चित्रण और व्यक्ति चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखते चलेंगे। अगला देखें, अगला पॉइंट रहेगा कि अकबर काल में व्यक्ति चित्र सर्वाधिक बने हैं। तो ग्रंथ चित्र और व्यक्ति चित्र सर्वाधिक रहेंगे। कुरान का पहली बार अनुवाद अकबर काल में किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अकबर स्वयं की तथा दरबारियों की सबीह बनवाया करते थे। अकबर ने भित्ति चित्रकारी की शुरुआत करवाई थी। तो ये सारे पॉइंट जो हैं तथ्यात्मक रहेंगे, सारे के सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सारे पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे कि अकबर ने युद्ध का सचित्र चित्र बनवाया था, यह सचित्र वर्णन करवाया था, चित्र सहित वर्णन करवाया था। यह अहमदाबाद का युद्ध रहेगा, अहमदाबाद का युद्ध रहेगा, जिसका सचित्र वर्णन अकबर ने करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। हुमायूं अपने साथ में चित्रकार युद्ध जाते समय चित्रकार और पोथी वगैरह साथ में ले जाया करते थे, और ये इन्होंने जो है युद्ध का सचित्र वर्णन करवाया था अकबर ने। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। अकबर के काल में गोवा से ईसाई कलाकार व धर्म प्रचारक आए थे, ये भी पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था। अकबर काल में शाही पुस्तकालय थे। तो पुस्तकालय इनके 3 बड़े महानगरों में थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ध्यान रखेंगे। अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन होता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जितने पॉइंट बताए गए हैं सारे के सारे अकबर से संबंधित हैं, और सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला देखेंगे, अब अकबर कालीन जो चित्रकार रहेंगे मिस्किन। तो आज जो प्राथमिकता दी गई है इस वीडियो के अंतर्गत, तो मिस्किन और मिस्किन के 2 चित्र जो ख्यात नाम रहेंगे, वो 2 चित्र हैं, नुआस आर्क और गोवर्धनधारी कृष्ण, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, और मिस्किन भी पूछे जाते हैं। तो मिस्किन से जो विशेषताएं पूछी जाती हैं यहाँ पर वो नोट हैं, और इनके जो चित्र हैं उनका विवरण सहित व्याख्या आगे मिलेगी। तो मिस्किन देखेंगे, ये अकबर कालीन पहली बात तो कलाकार रहेंगे, और अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार रहेंगे। और दूसरी बात, मिस्किन जो है भारतीय मुसलमान चित्रकार रहेंगे अकबर काल में। अगला देखेंगे कि विकर्ण चित्र बनाने में बसावन की तरह मिस्किन भी प्रवीण थे। बसावन जो हैं प्रथम विकर्ण निर्माता माने जाते हैं। मुगल काल में प्रथम विकर्ण चित्र निर्माता माने जाते हैं, चित्र निर्माता माने जाते हैं।
और बसावन के बाद दूसरा विकर्ण चित्र जो है वो मिस्किन ने बनाया था, दूसरा विकर्ण चित्र। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि विकर्ण चित्र बनाने में बसावन की तरह प्रवीण थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखें, दूसरा विकर्ण चित्र निर्माता। तो दूसरा विकर्ण चित्र निर्माता यहाँ पे मिस्किन हो जाएंगे। अगला देखेंगे, पशु पक्षियों का यथार्थ चित्रकार था। तो पशु पक्षियों के लिए जाने ही जाते हैं, यथार्थ चित्रकार चित्रकारी करते थे पशु पक्षियों की। तो यहाँ से ये पॉइंट मिस्किन के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला देखेंगे अपना चित्र रहेगा। तो आज का जो प्रमुख चित्र है तो ये नोआस आर्क है। यहाँ पे ये देखेंगे नोआस आर्क रहेगा। इमेज देख लीजिएगा भली भांति। तो इसमें पशु पक्षी दो इमेज लगभग थोड़ा सा सेम ही दिखते हैं। तो एक सोन नदी को पार करते बाबर रहते हैं, वहाँ पे नावों की संख्या और उनकी वेशभूषा और वहाँ पे जो चित्र की विशेषताएं हैं वो आपको DSSB या EMRS वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा विधिवत वहाँ पे बताया जा चुका है। ये है नोआर्थ आर्क। देखिए नोआस आर्क रहेगा। इसका ध्येय क्या है, इसमें दर्शाया क्या गया है, तो चित्र को भली भांति देख लीजिएगा, अभी आगे बताया जाएगा इसके बारे में। तो नोआस आर्क के निर्माता हो जाएंगे मिस्किन। इन्होंने चित्र को 1590 में बनाया। ये फियर आर्ट गैलरी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में संग्रहित है। तो ये इमेज देख लीजिएगा, ये इधर से विशेषताएं देख लीजिएगा, तकनीकी टेम्परा वगैरह वही सारा कुछ रहेगा, वहाँ पे नहीं चेंज होगा कुछ भी। अब देखिए नोट करके चित्र के बारे में लिखा है कि इस चित्र में पैगंबर नूह जो हैं वो जहाज में दर्शाए गए हैं और उनके साथ कई जानवर के जोड़े भी हैं। तो नाव पे जानवर दिख रहे होंगे, तो नाव के जानवरों के जोड़े भी हैं साथ में, ताकि ईश्वर द्वारा मनुष्यों के गुनाहों की सजा देने के लिए भेजी गई बाढ़ से पैदा हुई तबाही के बाद दुनिया फिर पनप सके और आबाद हो सके। तो ये देखें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका जो उद्देश्य रहेगा बनाने का वो बहुत ज़्यादा ध्येय जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे कि इसमें इबलीस को नूह के बेटे जो हैं वो जहाज से बाहर फेंक रहे हैं। इबलीस को तो फेंक क्यों रहे हैं, तो इबलीस जो हैं वो जहाज को तबाह करने आए थे इसलिए सॉरी। अगला देखेंगे कि चित्र में सफ़ेद और लाल, नीले व पीले रंगों का सूक्ष्म इस्तेमाल जो किया गया है वह आकर्षण है। तो यहाँ पर ये विशेषताएं इसकी हो जाएगी, तो इनको अच्छे से देखिएगा नोआस आर्क। अगला देखेंगे, अगला अपना जो चित्र रहेगा वो है कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए या गोवर्धनधारी कृष्ण। तो यहाँ पर देखेंगे चित्रकार जो हो जाएंगे मिस्किन है, इस चित्र के निर्माता जो है मिस्किन, और शासनकाल अकबर के शासनकाल में ये चित्र बना था। तो यहाँ पर ये चित्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए माध्यम इसका वही कागज पर जल रंग हो जाएगा, तकनीकी टेम्परा हो जाएगी, संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय मिल जाएगा और मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क मिल जाएगा। तो ये दोनों संग्रहालय भी यहाँ पर मिल जाएंगे। समय देखेंगे 1585 से 90 के मध्य जो है इसकी रचना की गई थी, 1585 से 90 के मध्य। नेक्स्ट देखेंगे कि विशेषताओं में गोवर्धनधारी पर्वत जो रहा है इसकी विशेषताओं में यहाँ पर देखेंगे कि इस चित्र को हरिवंश पुराण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांडुलिपि के लिए निर्मित किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये ग्रंथ पूछ लिया जाता है कि किसके लिए, किस ग्रंथ के लिए इसको निर्मित किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चित्र में नीलवर्णी कृष्ण मतलब नीले रंग के कृष्ण को विविध रंगों वाले गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में, किस हाथ से उठाए तो बाएं हाथ से उठाए हैं। पर्वत में विविध रंग है, कृष्ण जी का नीला रंग है। अगला देखेंगे कृष्ण को पीले वस्त्र में दिखाया गया है, कृष्ण जी के वस्त्र पीले हैं और उनके गले में कई तरह के रंग बिरंगे हार हैं, जिसमें से एक लंबा हार जो है वो नीचे कमर तक लटक रहा है। तो ये इस चित्र की विशेषताएं रहेगी। अगला देखेंगे विशेषता अगली रहेगी कि कृष्ण जी के सिर पर क्रमबद्ध मोर के पंखों से युक्त मुकुट सुशोभित है तथा वह गर्दन झुकाए उन गोकुलवासियों से कुछ कह रहे हैं जो छाते नुमा पर्वत के नीचे इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए अपने पशुओं के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर ये विशेषताएं सारी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। पर्वत को पर्शियन शैली में विभिन्न रंगों की आभाओं के साथ दिखाया गया है, उस पर अनेक जीव जंतु इधर उधर विचरण करते दिखाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी।
पर्वत की शैली याद रखेंगे, किस शैली में बना है, पर्शियन शैली में, और किस ग्रंथ के लिए बनाया गया है इस चित्र को, तो वो भी ध्यान रखेंगे। सारी विशेषताएं जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगला देखेंगे कि अगला नोट करके पॉइंट लिखा है, ये चित्र से अलग रहेगा पॉइंट, कि अकबरनामा में इसने दूसरा विकर्ण चित्र तोप खींचते बैल बनाया। मतलब जो मिस्किन रहेंगे इन्होंने तोप खींचते बैल इनका रहेगा, तो ये विकर्ण चित्र माना जाता है और ये अकबरनामा में है। और ये दूसरा विकर्ण चित्र रहेगा, क्योंकि पहला विकर्ण चित्र जो रहेगा वो बसावन का रहेगा। प्रथम विकर्ण चित्र जो रहेगा वो बसावन का रहेगा, इसलिए बसावन जो है प्रथम विकर्ण चित्र निर्माता माने जाते हैं और ये द्वितीय माने जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।